मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई के निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बीएमसी ने साफ आदेश दिया है इसमें कि बिना उसकी इजाजत के कोई भी निजी अस्पताल कोरोना के मरीजों को एडमिट नहीं करेगा। तो मुंबई में ये नई गाइडलाइन जारी हुई है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ सूरज ओझा जुड़ गए। सूरज, क्या है इस नई गाइडलाइन के तहत क्या आदेश दिए गए हैं? शरीन, जैसे जैसे आपने देखा कि करीब 15,000 तक मामले पहुंच गए हैं मुंबई में। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अस्पताल और बेड्स की जरूरत काफी पड़ने वाली है, ऐसा डिसाइड किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र टास्क फोर्स के हेड ने कल के दिन ही जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उनके एमडी और जो ऑफिस बेरर है उनके साथ मीटिंग की है, जिस मीटिंग में ये बताया गया कि जितने भी अस्पताल हैं उसमें 80% जो बेड होंगे वो कोविड के लिए रिजर्व किए जाएंगे। साथ ही 100 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सरकार द्वारा कैप लगाया गया है प्राइस को लेकर कोविड के इलाज को, वैसे ही पैसे वसूले जाए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि बीएमसी की बिना इजाजत के किसी भी मरीज को भर्ती ना किया जाए, ताकि सारे आंकड़े और सारी चीजें बीएमसी के पास सेंट्रलाइज होकर चीजें सामने आती रहे। तो तमाम नए चीजें जारी की गई। इसके पीछे का मकसद ये भी है कि मामले बढ़ रहे हैं और जब मामले कम हुए थे तो प्राइवेट जो अस्पताल है उन्हें कहा गया था कि जो कोविड के पेशेंट। सूरज, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, पूरी व्यवस्था की गई है। ये मुंबई लोकल की तस्वीरें एक बार पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां पर 15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं इस वक्त और ओमिक्रॉन के भी सबसे ज्यादा मामले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई में स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की भीड़, और दावे सारे हो रहे हैं कि किसी तरीके से रोका जाए मामलों को बढ़ने से, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। खैर, मैं एक बार रुक करता हूं सूरज का। सूरज, समझना चाहेंगे आखिर प्राइस कैपिंग की गई है, अस्पतालों को कहा गया है कि उसी प्राइस पर आप मरीजों का इलाज करें जो भी कोविड के मरीज आते हैं, तो फिर बीएमसी का ये जो पॉइंट है, ये जो आदेश है, ये समझ में नहीं आता कि बिना बीएमसी के मर्जी के आप मरीजों को मत भर्ती करें। क्यों? मरीज कहां पर भटकता रहेगा अगर उसके पास ऑप्शन है प्राइवेट अस्पताल में जाने का? जी बिल्कुल, इसको लेकर भी एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि आखिर अगर बीएमसी को इन्फॉर्म करना है तो ये जो प्रोसीजर है वो काफी लंबा ना हो, सिर्फ इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत अस्पताल मिल जाए। क्योंकि बीएमसी ये भी चाहती है कि सारी चीजें सेंट्रलाइज रहें, हर एक चीज की जानकारी बीएमसी को पता चले। ये भी एक बात हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि मरीज ज्यादा आ जाते हैं, आंकड़े कम आते हैं, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जिस तरह की नियमावली बनाई गई है इससे मरीजों को कोई दिक्कतें नहीं हो। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि महाराष्ट्र में एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। महाराष्ट्र में जिस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए आज मुंबई के वाईबी चौहान हॉल में मीटिंग बुलाई है स्पेशल टास्क फोर्स के साथ, जिसमें महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे और साथ ही जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। शरद पवार जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि देश महाराष्ट्र में कोविड की क्या सिचुएशन है और टास्क फोर्स किस तरह से काम करे। ठीक है सूरज, मंथन होगा, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मुंबई में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 15,000 से ज्यादा मामले हैं और ऐसे में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और किस तरह के इंतजाम है सूरज बता रहे थे। अब ये तस्वीरें हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ देर के पहले हमने आपको ये तस्वीरें मुंबई की बताई थी, लेकिन सही जानकारी ये है कि ये कोलकाता की तस्वीरें हैं और कोलकाता में किस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। आप देखिए, 3 जनवरी को 6,153, 4 जनवरी को 6,078 मामले और अब 5 जनवरी को पिछले 24 घंटे में ये मामले 9,073 हो गए हैं। लगातार देश भर में, देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म की। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। हालांकि ज्यादातर लोग मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, लेकिन भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हो रही है, खतरा वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो जितना मास्क जरूरी उतना ही सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, यही ये तस्वीर भी बता रही है और इसीलिए आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।